ऐसे ओम बोलने से, भ्रामरी करने से, हमिंग करने से श्वासों पर ध्यान करने से मन एकदम शांत हो जाता है। मन शांत થઈ જાય છે અને હાર્ટ રોગ મટી જાય છે। હાર્ટના રોગ માટે આ ઉદ્ગીત, ભ્રામરી, શ્વાસો પર ध्यान, પછી અનુલોમ વિલોમ પ્રાણાયામ કરો સભી। આ અનુલોમ વિલોમ પ્રાણાયામ કરવાથી અનુલોમ વિલોમ, ભ્રામરી, ઉદ્ગીત અને જેનો બહુ જ હાર્ટ રેટ બળી ગયો, પલ્સ રેટ બળી ગયો હોય તો શીતરી શીતકારી, પછી અર્જુનની છાલ, દાલચીની, અર્જુનારિષ્ટ, લિપિડોમ એ અને ગોધન અર્ક નાનકડી નાનકડી વાતો છે પણ એનો પરિણામ બહુ જ મોટો છે। અમારે અહીંયા ઘણા બધા ભાઈઓની અનુભૂતિઓ એની સાથે આપણે યોગ કરવાઈએ છીએ કે હાર્ટની પ્રોબ્લેમ હોય કે કોલેસ્ટ્રોલની પ્રોબ્લેમ હોય કે ઇન્જેક્શન ફ્રેક્શન ઓછું થઈ ગયું કે હાર્ટમાં બ્લોકેજ હોય કે હાર્ટ એનલાર્જ થઈ ગયું હોય કે હાર્ટના વાલ સિકડી ગયા હોય કે નાના બાળકોને હાર્ટમાં લીકેજ હોય, હાર્ટ નબળું પડી ગયું હોય, બધા માટે આ યોગાભ્યાસ બહુ જ જરૂરી છે। અને યોગાભ્યાસમાં પ્રાણાયામથી જ 99% બેનિફિટ થઈ જાય। જે વધારે આસનો નહીં કરી શકે ફક્ત ચલો ભસ્ત્રિકા કરો। ભસ્ત્રિકા કરવાથી, કપાલભાતીથી, અનુલોમ વિલોમ, ભ્રામરી, ઉદ્ગીતથી ફક્ત આ 5 પ્રાણાયામોથી હાર્ટના રોગો મટી જાય છે। અહીંયા हमारा घना बदा भाइयों से सौथी पहला विकास, कब क्या प्रॉब्लम हुआ था भाई विकास? स्वामी जी अक्टूबर को लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराया था। चेस्ट में भारीपन रहता था, उसके बाद ट्राइग्लिसराइड 317 और बाकी और भी चीजें बढ़ी हुई थी कोलेस्ट्रॉल की। तो डॉक्टर ने बोला कि ये तो परमानेंट खानी पड़ती है कोलेस्ट्रॉल की दवाई, और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप जो इसको परमानेंट लो, ऐसी कंडीशन है। तो मैंने वो तो नहीं ली, फिर आपका ये सुबह को करता हूँ प्राणायाम, और इसमें 2-2 गोली लिपिडोम, 2-2 गोली हृदय अमृतवटी, सुबह को गोधनर्क और शाम को लिया अर्जुन का काढ़ा। और अब सही 2 महीने बाद 109 आ गया, मेरे पास रिपोर्ट भी हैं दोनों। 300 कितना था? 317 था। 317 से 109 और बाकी सारी चीजें बढ़ी हुई थी। डाउन से भी नीचे कर दिया, 150, 125, 150 नॉर्मल माना जाता है, एकदम तलहटी पर ला के रख दिया, अभी से नीचे जा ही नहीं सकता। और हो सके स्वामी जी, ये तो मैंने 28 दिसंबर को कराया था, हो सके अब और कम हो गया हो। और मैंने प्राणायाम में जो आसन आप बताते हो 25-30 मिनट, मतलब 7-8 तरह के प्राणायाम में 7-8 तरह के आसन करता हूँ, जो मंडूक आसन में कपालभाति है, इस सब बहुत बेनिफिट मिला जी। अब एकदम नॉर्मल हो गए सारे, चिंता हट गई, नहीं तो भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, फिर हार्ट की प्रॉब्लम आएगी, एक साइकिल शुरू हो गया। चल आशीर्वाद विकास भाई। ये लिपिडोम और जो लौकी नहीं खा सकते उनके लिए लौकी घरवटी हमने बना रखी है। जो अर्जुन की छाल नहीं पीते, अक्सर थोड़े आलसी हैं, उनके लिए हमने अर्जुनारिष्ट बना रखा है। जो सर्वकल्प कायाकल्प नहीं पी पाते उनके लिए हमने ये लिवोग्रिड लिवामृत, खाली पेट लिवोग्रिड 2-2 गोली खाने के बाद लिवामृत एडवांस, इसी से ही पूरा पाचन तंत्र ठीक हो जाता है। पाचन तंत्र, हृदय तंत्र, कोई पण प्रॉब्लम होय आ नानकड़ा नानकड़ो उपायों करीने तमे मोटे मोटी बीमारीओने मटाड़ी शको छो। हार्टनी प्रॉब्लम वधारे थाय ने तो आ शाळामां छे ने, गुजरातमां तो ओछुं थाय, उत्तर भारतमां ने आखा विदेशोमां जे लोको रहता होय ने एना पछी शाळामां हार्टनी प्रॉब्लम વધારે થાય તો સેલા તુલસી લઈ લેવાનું, કેસરના 3-5 પાંખડીઓ આ મૂળામાં લઈને ઉગળી જશે ધીમે ધીમે, 3 થી 5 બૂંદ સેલા જીતને લઈ લેવાની। આ બધું કરીને ભસ્ત્રિકા 5 થી 10 મિનિટ, કપાલભાતિ અડધો કલાક, અનુલોમ વિલોમ અડધો કલાક, ભ્રામરી ઉદ્ગીત 5-7 બાર, એનાથી જ કેટલું બધું ફાયદો થાય છે। एक भाई अपने जो कोई लाभ है अपने अनुभूतियों को कह सकते हैं।
स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं हेमेंद्र कुमार, देहरादून से। स्वामी जी, मुझे पिछले 10 साल से डायबिटीज़ थी और मैंने डॉक्टर को दिखाया और दवाइयाँ बढ़ती चली गई। मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था तो मुझे थोड़ा सा समय का अभाव रहता था, लेकिन फिर मैंने सुबह उठना शुरू किया और आस्था चैनल पे आपका प्रोग्राम देखा और तब से हमारे घर के पास ही मंदिर में आपका एक सेंटर है, वहाँ पर योगा वगैरह कराते हैं। तो मैं वहाँ गया, वहाँ से मुझे इतना लाभ मिला कि मेरी डायबिटीज़ तो ठीक हो गई, मैं बॉर्डर लाइन के आसपास ही हूँ अभी, लेकिन साथ में थोड़ा सा मुझे अभी हार्ट की भी प्रॉब्लम हो गई थी। हार्ट की प्रॉब्लम के साथ साथ मेरा जो बीपी था, लगभग जो ऊपर वाला है वो 170 चल रहा था। मैंने काफ़ी दवाइयाँ खाई लेकिन नहीं ठीक हो रहा था। तो अभी मैं आपके यहाँ आया हुआ हूँ। मैं यहाँ 12 तारीख को आया था और तब से मैंने कल चेक कराया था डॉक्टर साहब को, तो कल मेरा 120 था। तो या तो ये चमत्कार हो गया स्वामी जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। और एलोपैथी की कोई दवाई नहीं? नहीं, कोई दवाई नहीं, इस समय कोई दवाई नहीं मैं लेता। इसको भी देने, इसका भी बीपी बढ़ा हुआ था अगली बहन को। धन्यवाद स्वामी। तो हमारे भाई सर्विस में लोग आम के टाइम नहीं મળતું, આપણે પ્રાયોરિટી નિર્ધારિત કરવી પડશે કે સર્વિસ હોય કે બિઝનેસ હોય કે મારે સૌથી પહેલાં મારું સ્વાસ્થ્ય છે, મારી હેલ્થ છે, એના માટે હું 1 કલાક યોગ અવશ્ય કરીશ। આ કરવાથી બધી જ પ્રોબ્લેમો એક એક કરીને મટી જાય। आपने क्या क्या मिटाया बहन? मेरे को इतनी घबराहट लगती कपाल भाती अनुलोम विलोम करो, तुम तो भाषण ही सुनने लगे थे पूजा अपने आप से मेरे को डर लगता था, अपने आप से मेरे को डर लगता था, हाँ, घबराहट ये भी लगता था, fear, बेचैनी डर, लगती थी मेरे को। अकेले रूम में नहीं रह पाती थी, नहाने में दरवाजा बंद करके नहा नहीं पाती थी मैं। बच्चे लोग को सामने में खड़ा करती थी, उसके बाद फिर जाती थी। इतना डर लगता है किसी इतना किसी को। डर ये लगता कल भी एक और बहन आई, बोले जी माँ इतनी डरती है इसकी इसी की वजह। मेरे को अप्रैल में मेरे को कोरोना हो गया थी, तो डॉक्टर बोले आपको कोरोना हो गया है ऐसे करके। मैं एकदम डर गई थी, एकदम इतना डर गई थी। और 2009 से आपसे साथ में जुड़ी हुई सर, मैं योगा करती हूँ, सुबह भी करती हूँ 5 बजे से 7 बजे तक, और शाम को 8 बजे से 9:30 बजे तक करती हूँ। तो उसी योगा के बल से मैं ये आपको देखी हूँ, आप बता रहे थे इंडिया टीवी में। डर का क्या हाल है? अभी डर ठीक है बाबा जी। डर अर्जुन के छाल और वो दालचीनी का पानी पीती थी और हृदय वटी टेबलेट दो खाती थी। और मेधावटी नहीं खाई? मेघावटी नींद नहीं आ रही थी, मेघावटी 2 टेबलेट सुबह शाम खाती से भी ना डर निकलता है और मस्तिष्क के जो केमिकल है ना वो नॉर्मल आ जाते हैं। क्या नाम है तेरा? मिथिला थी। मिथिला। ये मिथिला ने बहुत बड़ी बात बताई है। जो डर है ना, डर, उससे फिर नींद उड़ जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है, पेट भी खराब हो जाता है, डाइजेशन अच्छा नहीं रहता, सोए रहती हूँ बाबा जी, मेरे हाथ पैर में झुनझुनाहट होती है, कमजोरी आती है, फिर वीकनेस। और मेरे को खाना वाना कुछ नहीं खिलाती थी। 1 रोटी दिन में खाती थी, 1 सुबह 1 शाम खाती थी, और 24 घंटे योगा करती रहती थी। तो बदल गई जिंदगी। चलो मिथिला, आशीर्वाद अगले भाई को देना। बाबा जी हमको 2012 में बहुत भयंकर यूरिक एसिड बढ़ गया। मैं सुबह खाना खाने घर में अकेले था, बैठा और गिर गया। इतना ज़्यादा? इतना ज़्यादा, मतलब 10 से 15 मिनट में, मतलब एक पैर जो है पूरा मतलब हार्ड हो गया। ओहो। तो हमारे यहाँ एक अम्बेडकर नगर जगह है, वहाँ हमने एक डॉक्टर उनको दिखवाया, तो उन्होंने जांच कराई तो सब बहुत ज़्यादा था। फिर उन्होंने रिफ़र किया अगले दिन, तो मैं फैजाबाद गया। फिर वहाँ एक डॉक्टर थे बड़े, उन्होंने देखा, फिर कोई फायदा 1 हफ्ते में नहीं हुआ। 1 हफ्ते में बेड पे रहा। 1 हफ्ता बेड पे? 1 हफ्ता। और उम्र कितनी है आपकी? अभी 41 साल है। ओए राम, छोटी सी उम्र में। और उसके बाद हम वहाँ सहारा, हमारे यहाँ हॉस्पिटल है लखनऊ में, तो मैं वहाँ दिखाया। वहाँ लगभग 20 दिन हमने इलाज कराया, फिर भी चलना शुरू कर लिए थे, लेकिन मतलब कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो मैं उधर से लौट रहा था, तो फैजाबाद में एक हमारे मित्र ने बताया, जो हमारी गाड़ी में आ रहे थे, कि अयोध्या में पतंजलि का अस्पताल, वहाँ दिखाओ। तो वहाँ डॉक्टर अखिलेश जी ने जो है हमको देखा और उन्होंने कुछ हमको दवाइयाँ दी। उस समय नवंबर का महीना था, तो उन्होंने कहा इसको खा लो, हर साल ठंडक में खा लेना, कभी होगा नहीं। मैंने 2 बार ही खाई, मतलब 1 नवंबर में खाई, दूसरी नवंबर में। तब से तो आज तक यूरिक एसिड बढ़ी ही नहीं, यूरिक एसिड खत्म कर लिया। लेकिन उसके बाद बाबा एक नई समस्या आ गई। मेरा ब्लड प्रेशर जो है 100-140 रहने लगा, तब से कंटिन्यूस। मैं उसके बाद कई सारी दवाइयाँ जो है, टेल्मा 20, टेल्मा 40, टेलवास, इस तरह बहुत सारी दवाइयाँ हमने कंटिन्यूस अभी तक खाई। यहाँ आने के पहले रास्ते में भी हमने खाई, और यहाँ जब हम आए हैं तो हमने अभी नापा, बीपी हमारा 90-130 था।
मतलब दवा उस दिन हमने नहीं ली थी और हमने अभी फिर दोबारा नपवाया नहीं, लेकिन हमने तब से एलोपैथिक अभी तक ली नहीं है। और इधर सीने में बहुत भयंकर पेन रहता था, मतलब इस जैसे चुभन टाइप की, लेकिन अभी यहाँ तो रखे हैं तो यहाँ तो अभी मेरा मतलब काफ़ी है, वजन भी 190 था, 119 किलो था, तो अभी भी उससे भी 119, और अभी हमने परसों तौला था 116 दिखा रहा था। चलो रिवर्स गियर लग गया, कितने दिन हुए? अभी 11 कॉइंस फिर हो जाएगा। और वो और दर्द का क्या है? यूरिक एसिड का? यूरिक एसिड तो उसी समय उन्होंने अखिलेश जी ने 2 बार दी, आज तक फिर हुआ ही नहीं। मतलब वो थोड़ा उन्होंने कुछ समय को खाने में बता दिया था, ये ना खाना वो ना खाना, तो हमने उस समय छोड़ ही दिया जो है। और जो अभी ये टेलमा खा रहे थे? अभी नहीं खाए हैं, मतलब 10 तारीख को जब यात्रा शुरू किए थे तो घर पे खा के शुरू किए थे, फिर तब से नहीं खाए हैं। और यहाँ बहुत रिलैक्स भी हो रहा है। हमारे यहाँ जो पेन होती थी, मैं इससे बड़ा टेंशन में रहता था। गुरुजी हम एक जो बताएं, मैं डर क्या हो गया था बच्चे? कोई नहीं। गुरु जी हमारे माता पिता और बड़े बड़े भाई नहीं है, बड़े भाई हमारे 2010 में पार किए, तब से मैं उनके बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। एक बच्चा डॉक्टर हो गया गुरु जी, अभी इलाहाबाद में पोस्ट है, एक बेटी उनकी है, बड़े भाई को उसकी शादी करनी है, दूसरा जो है। तो ये घर में इतने दुख देख करके ना आदमी टूटता तो है। माता पिता बड़ा भाई आंखों के सामने सब उजड़ जाता है ना संसार। तो कभी कभी एक तो सन्यासी मेरे पास आए, रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ, मेरे साथ ही पड़े हुए, मेरे से बोले स्वामी जी सब मर गए परिवार में, एक एक करके टपाटप मर रहे, कोई खेत में, कोई घर में, कोई गली में, कोई यहाँ कोई वहाँ, और किसी को सांप काट खाया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को ये हो गया, किसी को वो हो गया। तो मेरे को बोले मैं तो सन्यासी हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है मैं भी मरने वाला हूँ। ये आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, 10 साल पहले की बात है। तो मैंने उनको ऐसे प्यार से बोला, मैंने कहा भाई चलो मैं इस बात के स्टैम्प पेपर पर लिख रहा, तुम नहीं मरोगे, लेकिन एक काम करना, योग करना 1 घंटा। वो पहले योग नहीं करते थे, योग करना शुरू कर दिया। अब मैंने फिर वो 10 साल बाद दोबारा पूछा, मैंने कहा मरे नहीं आप तो तो इसलिए कह रहा हूँ, एक विद्वान बहुत बड़े दार्शनिक ऐसा मानते हैं कि दर्शनों के बहुत बड़े विद्वान हैं, वो बोले इस दिन को मैं मरूंगा। उस दिन मैंने उनको अपने पास में बैठा लिया, मैंने कहा ये मर के दिखा, वो मरे नहीं। उस दिन के बाद उनकी ग्रंथि निकली। तो बेटा ऐसे कभी कोई बड़ी दुर्घटना भी हो जाए, माता पिता परिवार है ना, इन चीज़ों से फिर अपने आप को उभार करके, अब तेरे को सबसे पहले तो यही काम करना है कि अब मेरे जितना तो वजन करना है तेरे को, 70 किलो का होना है तेरे को। 3 महीने लगेंगे खाली, 3 से 4 महीने में पूरा निकल जाएगा। भाई का परिवार भी चला लेगा, अपना परिवार भी चला लेगा और अपने आप को भी बचा लेगा, है ना बेटा? गुरु जी एक सेवा करना चाहेंगे। तो फिर हुआ क्या थी, मेरे पिताजी एडमिट थे हॉस्पिटल में, मेरे फैमिली का कोई भी सदस्य आया नहीं। 40 दिन तक हम वाइफ थे, 250 किलोमीटर में ट्रेवलिंग करके कार से सुबह आता था ऑफिस, फिर 250 किलोमीटर शाम को जाता था पिताजी के 500 में डेली में कार का चला खाता था। मेरा गुरुजी लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है, मैं पूरे भारत में 2 नंबर पे हूँ एजेंट रिक्रूट में। मैं उसको बनाने के लिए जो है, बात है, मैं अपनी मेंटेन करने के लिए जो मैं हूँ उसको भी निभाना चाहता हूँ। फिर सर गुरुजी इस साल फैमिली के सपोर्टर नहीं मिल रहे थे, फिर हमने प्रयास किया। फिर इस साल हमारे ऑफिस जो अपनी चलती है, 3 ऑफिसें चलती थी, उसमें कुछ लोगों ने फ्रॉड किए, तो फिर उसमें समस्याएं आना शुरू हुई। फिर हमको काफ़ी नर्वस टाइप का फील होने लगा। तो फिर हमने गुरुजी कुछ टीवी पे आपको देखा, कुछ और लोगों को देख के हमको ये लगा कि सिस्टम को बचाना है तो अपने आप को समय देना पड़ेगा। तो मैं सुबह जो है अपने लिए समय देने लगा और एक प्रतिज्ञा ली कि महीने में 15 दिन वर्क करूंगा, 15 दिन छुट्टी मारूंगा, छुट्टी में इस तरह जो है काम करूंगा। तो गुरुजी मैं इस महीने दिसंबर से मैंने कंटिन्यूअस किया, नर्वस सिस्टम भी ठीक हो गया, व्यापार भी चल रहा है गुरुजी, और अच्छा चल रहा है जो। चलो अब तू ठीक रहेगा तो सारी दुनिया ठीक रहेगी बेटा। एक बात ध्यान रख ले, ए बता कोई पण रोग હોય ને, હું દરરોજ એક જ વાત કહું છું અને આ દરેક માણસની અનુભૂતિઓ સાથે એટલા માટે યોગ કરાવું છું, તમને પણ પ્રેરણા મળે કે આ યોગ ફક્ત આ એક કોઈ કર્મકાંડ નથી, આ યોગ, આ યજ્ઞ, આ નેચરોપેથી, આ
પંચકર્મ ષટકર્મ જે નાનકડી નાનકડી વાતો આપ સાંભળો છો ને એનાથી આખું જીવન પરિવર્તન થાય છે हाँ? क्या ओम जी नाम स्वामी है? जी की किरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह, मैं फरीदाबाद से आया हूँ जी। पिछले 11 साल से आपसे जुड़ा हूँ। मेरे को हेपेटाइटिस बी हो गया था। सब हाँ, अच्छा डॉक्टर मैं ने सुबह तो बोल रहा था तो ये भी वीरेंद्र हाथ उठा रहा था और वो विक्रम है दूसरा हाँ जी हाँ जी मुझे हेपेटाइटिस बी हो गया था और सब डॉक्टरों ने, यहाँ तक कि एम्स वालों ने, सबने बोला कि घर ले जाओ, सेवा करो, अब इसके लास्ट टाइम है। अब सबने लास्ट टाइम हो गया। अब फिर उसके बाद घर में आए। अब घर में आने के बाद में मेरे धड़कन तेज हो रही, मेरे दर्द हो रहा सिर में। मैं उसको बोला, मैं कि मेरे थोड़ा जी घबरा रहा है, अनुलोम विलोम कर तू थोड़ा टेलीविजन चला दे। टेलीविजन चला, वो रोने लग गई मेरे। जिसका पति मरने वाला हो, उसे पता हो, सबने मना कर दिया कि अब पति मरेगा तो वो तो रोएगी। मैंने बोला रो मत, पहले टेलीविजन चला दे, मेरा थोड़ा दिल घबरा रहा है। वो समझ रही थी मर जाएगा थोड़ी देर में। मैंने कहा टेलीविजन चला, बस टेलीविजन चलाते चलाते मैंने कहा और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा और हमें आगे वो बढ़ा। दिल बहलाने के लिए कुछ तो चाहिए हाँ जी। अब पता नहीं, अब उसमें आपका फोटो आ गया। हाँ? अब मैं तो जानता नहीं था कि ये बाबा रामदेव है। अब मैंने कहा रोक रोक रोक, वापिस करिए, बाबा जी है जो, इसको देखा, हाँ देखो ये क्या बोल रहा इसको देखा। बोला इसने हेपेटाइटिस बी के बारे में जैसे बोला, मैंने कहा यहीं रोक दे, बिल्कुल। अब मैं टेलीविजन को वहीं रुकवा दिया। अब जैसे जैसे मैं सोचूं बाबा जी ऐसे ऐसे बोले, मैंने कहा कैसे होगा। मैंने सोचा कि जब भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण मरने के बाद जिंदा रह सकते हैं तो तू भी अब मरेगा नहीं। बाबा ने अब तेरे को योग दे दिया, ये योग से ही बचेगा। ये कब की बात है? ये 11 साल पुरानी बात है। 11 साल पुरानी बात। और उसके बाद फिर मैंने चारपाई में लेटे लेटे योग किया। अब मुझे, मेरे से खड़ा तो हुआ नहीं जाता था बाबा, मरने वाला था उस दिन। मुझे लग रहा था कि तू मर जाएगा। अच्छा बाबा, एक अनुभव मैंने और किया। मुझे बहुत दीवार के पास, किवाड़ के पास में ना 4 आदमी खड़े थे वहाँ। तो मैं सोच रहा था ये, अब मैंने उसको बोला कि मुझे ये ना ये 4 जो यमदूत आए हैं। हाँ ये लेने आए। अब बाबा मैंने ये ऐसा कभी पहले सुना था लेकिन देखा मैंने आंखों से। अब वो आ गया मेरे दरवाजे के पास, ऐसे देखता था मेरे को ऐसे। मैंने कहा ये कौन आ गया। मैंने उसको बोला, मैं देखिए दरवाजे पे कौन खड़ा है। अब वो बोली कोई नहीं है। मैंने कहा कोई तो खड़ा है पीछे। फिर मैं समझ गया मैं कि ये यम के दूत आ गए। मैंने कहा ये तेरे को लेके तेरे को जाएंगे। सपने में देख रहा था ना, कि ना, आँख खुली थी। सामने सामने ये तो ऐसे बता रहे थे, अभी भी दिख रहे हो। ऐसे बाबा मैं अब वो चीज दृश्य मेरे आंखों में आ जाता है ना, दिखता है वो, ऐसे दिखता है, अभी दिख रहा है। मर के बचा। अब बाबा टीवी पे आ गए। फिर मैंने उसको बोला तू भाग जा, मैं मरूंगा नहीं, अब मैं योग करूंगा, ऐसे मैं बोला। फिर पता नहीं क्या हुआ, ऐसे हो गया होगा वो। मैंने योग किया उस दिन से 7 दिन बाद। फिर उसके बाद दिखे नहीं ना? उस दिन के बाद उस दिन के बाद आज तक नहीं दिखा, दृश्य नहीं दिखा। वो दृश्य पहली बन के बार रह बताया, यमदूत पहली बार देख के आया। हाँ जी। मैंने पहले सुनता था यम के दूत कभी होते होंगे, मैं देख लिया और देख के भी मैं जिंदा हूँ। ये बड़ी सौभाग्य की बात है बाबा। ये तो एक की कहानी सुनोगे। इसको स्वेटर वाले को दे पहले, हाँ पहले पीछे वाले को दे दे, फिर आगे वो स्वेटर वाले को देंगे। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। बाबा जी मेरे को डीवीटी है और हार्ट की प्रॉब्लम। डीवीटी हो तो पल्स रेट है ना 37 ही गिर रही। इतना नीचे आ गया। तो इसलिए मैं योग करता था लेकिन प्रेरणा लेने को ही इधर है। अब इसको ज्यादा करना है ना, अनुलोम विलोम दिन भर करना तू, और हृदयामृत भी 4-4 गोली पानी में घोल के पी ले, है ना। और दिन भर अर्जुन की छाल का पानी पीना, अर्जुन की छाल का पानी मिलता हाँ है वो तो पीता कर। दिन भर। और अनुलोम विलोम दिन भर करना, हार्ट रिचार्ज हो जाएगा। और जो मैंने स्वर्ण भस्म बताई थी ना, स्वर्ण भस्म खा ले एक बार, 1 ग्राम 1 महीने में। मोती पिष्टी संगे सब अकीक पिष्टी में मिला के स्वर्ण भस्म खा लेना, लिख देंगे वो डॉक्टर, है ना। क्या नाम है तेरा? विलास, महाराष्ट्र से है। हाँ 37 हार्ट बीट तो बहुत कम आ गया ना, तो ये तेरा यहीं से ही 50-60 करके भेजेंगे, चिंता मत कर। हाँ। आगे इसको देने स्वेटर वाले, और कौन इसको पीछे वाले भाई को दो। हाँ करो, अनुलोम विलोम करो सब। ओम बाबा जी, मैं अमेरिका से आया हूँ और
यहाँ पे हम लोग सर्विसिंग करवाने आए हैं हमारे बॉडी की। हाँ, ये अच्छी बात बताई, जोरदार ताली बजाओ भाई। अमेरिका से आए हैं कि भाई जो है पैसा पूसा तो बहुत कमा लिया अमेरिका में, बॉडी की सर्विस भी करानी ज़रूरी है। 2-3 सूचना माहिती देना है खाली कि मुझे मेरी पत्नी को करीब 12 साल पहले वहाँ एलर्जी जो होती है, पोलन की एलर्जी अमेरिका में बहुत खतरनाक होती है। हाँ, बहुत भयंकर होती है। मतलब 6 महीने घर के बाहर निकल नहीं पाते, तो मेरी पत्नी को बहुत खतरनाक हुई थी। वहाँ पे पूरा टेस्टिंग करवाया, सब तरह की टेस्टिंग करवाई, दुनिया भर की दवाई लिखते रहे, हर साल बढ़ती गई। फिर 9 के बाद में जब हम आपसे जुड़े तो सबसे करीब करीब नहीं के बराबर है। एक बहुत बड़ी चीज़। क्या नाम है इनका? नीता वर्मा। नीता वर्मा। एक स्टडी की बात है वो, क्या जो वहाँ पर इतना लोग परेशान हैं कि हम लोग रिटेल बिजनेस में हैं और लोगों को देखते हैं परेशानी में, तो ये बहुत लोगों को अलग अलग जो पुष्प आते हैं उस समय होते हैं। पोलन का अलग अलग पोलन, छोटे छोटे बगर बोलते हैं। अप्रैल से जून तक होती है। और अब क्या हाल है? अब तो काफी ठीक है, फिर भी थोड़ी होती है। मामूली सी रही है। अभी नस से रोज करना, अणु तेल का नस से रोज करना। अच्छा। और अनुलोम विलोम ज़्यादा करना। अणु तेल का नस से ना इसका स्थायी समाधान है। और थोड़े दिन स्वासारी खा ले तो इससे पूरा ये बाबा स्वासारी। हाँ, स्वासारी सब कुछ कर लिया। दवाई नहीं ली उसके बाद में, कोई दवाई नहीं ली एलोपैथी की, हम कोई दवाई नहीं चलो, बहुत अच्छी बात है। चलो नीता, તો આ તો આજે અમે વાત શરૂ કરી હાર્ટથી અને એલર્જી સુધી પહોંચી ગયા અને અમારા અમેરિકાથી પણ ભાઈ પહોંચી ગયા। नीता वर्मा। और आपका क्या नाम है भाई साहब? अजय वर्मा। कोरोना हुआ तो क्या किया? वहाँ पर घर पे ही थे, बस वही अपना प्राणायाम करते रहे। प्राणायाम तो वहाँ फेसबुक से फॉलो करते हो कि वहाँ भी आस्था आता है? आस्था लेते हैं, शुरू से देखते हैं। हाँ, शुरू से वहाँ भी आस्था। हमने वहाँ पर 2009 में 2 चिकित्सालय भी शुरू किए थे बॉस्टन में। ओह, तो हम लोग को डॉक्टर ही बोलते थे, सो एनीवे तो फिर बंद कर दिया था। और तब से उसी के कारण सब उसी में रमे हुए। क्या बहुत बहुत आशीर्वाद अजय भाई। तो आप बढ़ गया था, बहुत बढ़ गया था कोरोना के बाद में। तो बाकी एलोपैथी की कोई दवाई हम लोग लेते नहीं है और बहुत फायदा हुआ, जिंदगी सुधर गई। एलोपैथीनी जन्मभूमि थे आवेला छे। एलोपैथी की जन्मभूमि अमेरिका, वहीं से आए हुए हैं। और अमेरिका वहाँ से अंग्रेजी बोले दवाई नहीं खानी, और यहाँ वाले बावड़े हो रखे हैं। वहाँ 30% 40% ऐसे लोग हैं। अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में आंदोलन हो रहे हैं, बोला हमको वैक्सीन नहीं लगानी, हमको दवाइयाँ नहीं खानी, ज़बरदस्ती क्यों लगा सकते हो? ये हमारे मानवीय अधिकारों का उल्लंघन है। और हम उनको मुफ्त में भी कोई दे तो नहीं खाते, और हम यहाँ खरीद के जहर खा रहे। खैर, આ બધું યોગ કરવાથી અને નાનકડા પ્રયોગ કરવાથી તમે મોટા રોગોને મટાડી શકો છો। એટલે योग ભગાવે રોગમાં દરરોજ મારી સાથે योग કરજો અને 100 પ્રકારથી નિરોગ રહેજો। હું તો બોલીશ રાત્રે 8 વાગે શૈતાન અબ્દુલ।